कितना आना चाहिए। चाहे इलेक्ट्रॉनिक के पत्रकार हो, चाहे प्रिंट के पत्रकार हो, चाहे डिजिटल मीडिया के हो। डिजिटल मीडिया के तो अधिकतर पत्रकार स्वयं ही अपने कर्ता धर्ता हैं। समस्या यह है कि बड़े संस्थानों को तो विज्ञापन मिल जाता है, प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों या कोई भी हो, लेकिन जो छोटे और मझले पत्रकार हैं उनका जीवन यापन कैसे हो, यह एक बड़ी समस्या है। अब इसके लिए क्या करे व्यक्ति? तो 3, 2, 5 तो करना ही पड़ता है। मैं तो सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, किसी भी पत्रकार का जीवन, मैं कहता हूं चंद की तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन बिना 19, 20, 21, 22 किए बिना जीवन चलता नहीं है। कोई आय के साधन तो है नहीं। छोटे डिजिटल मीडिया को, छोटे प्रकाशनों को कोई विज्ञापन क्यों दे? और जितना दे उतने में काम नहीं चलता। तो व्यक्ति करेगा क्या? व्यक्ति के पास कोई और माध्यम है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या पत्रकार के साथ यह है कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं है। इस प्रदेश के कई बड़े उदाहरण हैं। गेरोला जी एक पत्रकार थे, सम्मानित पत्रकार थे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे। अचानक से देहांत हुआ, घर वालों को, बच्चों को पूछने वाला भी कोई नहीं था। मनोज कंडवाल थे, छोटे छोटे बच्चे थे, रात को दुर्घटना हुई, सहारा में काम करते थे, देहांत हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था। और जब बड़ी विपदा की स्थिति आ गई, तब मैं जाकर 1 लाख रुपए उस परिवार को देकर आया। वो भी मैंने कभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन दिए। अभी मंजुल की बात देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना घट जाए तो उसके बच्चों को देखने वाला, उसके परिवार को देखने वाला कोई है नहीं। ना कोई बीमा है, ना कोई संरक्षण है, ना कोई आवास की सुविधा है। विधायक बनने के बाद सबसे पहला जो मेरा सवाल था सरकार से, वो ये था कि पत्रकारों के बीमा और आवास के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं या आगे क्या करना चाहते हैं? 200 करोड़ के विज्ञापन सालाना सरकारें संस्थानों को बांटती हैं, मीडिया संस्थानों को बांटती हैं। अगर एक 200 करोड़ रुपए सामान्य पत्रकारों के लिए, मझले पत्रकारों के लिए सरकार खर्च कर दे, तो मुझे लगता है सभी के पास अपना कम से कम एक कमरे का आवास तो बन जाएगा। दिक्कत यह है कि सबको चेहरे चमकाने के लिए पत्रकार चाहिए। नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, सबको मीडिया की जरूरत है। लेकिन जब मीडिया को किसी की जरूरत है तो कोई नहीं है। बड़े संस्थान ये नहीं पूछते कि कब आपका देहांत हो गया, कब आपकी दुर्घटना हो गई, घर में कोई खाना खिलाने वाला बच्चों को है या नहीं है, कहीं कोई आय के साधन है या नहीं है। और ये समस्या ज्यादातर मंझले पत्रकारों के साथ ही है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के दौर में मैं कहूं पत्रकारिता को जिंदा रखिए तो बड़े हंसने और मजाक करने वाली बात हो जाएगी। कैसे जिंदा रखें? हर आदमी का सवाल है, भूखे पेट कैसे जिंदा रखें? भरा पेट होगा तब तो फिर भी सोच लेंगे कि पत्रकारिता के लिए कुछ कर लें, लेकिन भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये वही कहानी है कि भूखे पेट पत्रकारिता नहीं होती। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो इसलिए, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, आप निडर पत्रकारिता करिए, लेकिन किसी भी पत्रकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ एक शब्द कहने की जरूरत होती है और उसकी पत्रकारिता का पंक्चर हो जाता है, वो है ब्लैकमेलर है। आप किसी के खिलाफ खबर चला दीजिए, तुरंत कहेगा ब्लैकमेलर है।
फेवर में चला दीजिए, फोन करके ये नहीं कहेगा कि यार तुमने मेरे लिए अच्छा कर दिया। तो ब्लैकमेलिंग और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस दौर में अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखिए, जितना भी रख सकते हैं। प्रयास करिए कि 100 में से 2 खबरें तो ऐसी हों जो समाज के लिए हों, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी तभी जिंदा है जब समाज का भरोसा हम पर जिंदा है। समाज ये मानकर चलता है कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम सच दिखाएंगे, हम उनकी बात रखेंगे, हम उनकी पीड़ा बताएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। आजकल हम जो है अधिकारियों और नेताओं की बातें जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं कि इन्होंने क्या किया। मेरे शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो बुरा मत मानिएगा। मैंने वही कहा जो पत्रकारिता का दौर है। लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास जरूर करिएगा, चाहे 10% आप अपना योगदान दे पाएं, क्योंकि जब आपकी क्रेडिबिलिटी बची रहेगी तभी आपका सम्मान बचा रहेगा। जहां आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी वहीं आपका सम्मान भी चला गया। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।